मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अस्थायी एक्शन की नियुक्ति करो, नियुक्ति करो, नियुक्ति करो, अस्थायी एक्शन की नियुक्ति करो, नियुक्ति करो, नियुक्ति करो। भ्रष्टाचार की जांच करो, जांच करो, जांच करो। ठेकेदार एकता जिंदाबाद, 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 ठेकेदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भ्रष्टाचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे भ्रष्टाचार को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे सतपाल महाराज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज सतपाल महाराज जी जो कि भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं और लगातार आज 7 दिन से हम लोग जो है यहाँ पर धरना में हैं, उसके बावजूद अगर हमारी मांग नहीं सुनी जा रही है, आदरणीय मंत्री महोदय द्वारा लगातार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, इस क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है, इसलिए मजबूर होकर यहाँ के बेरोजगार ठेकेदारों द्वारा आज महाराज जी के बुद्धि शुद्धि यज्ञ आयोजित किया जा रहा है और हम और जो उस उच्च पद पे बैठे अधिकारी हैं उनकी भी बुद्धि शुद्धि का यज्ञ है कि वे भ्रष्टाचार का संरक्षण न करें, वे जो है भ्रष्टाचार की जांच करें और हमारी मांगों को माने। और यहाँ पर जो है हमारे पंडित रोहित कुनियाल जी आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ हमारे ठेकेदार संघ द्वारा हमारे पुष्कर सिंह फरसवान अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो आयोजित किया जा रहा है, इस बुद्धि शुद्धि यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। ठेकेदार एकता जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद। हरि ओम पवित्र पवित्र वाह सर्वस्थान गतो विहाय सुरहे पुंडिकाक्षाय सभाभ्यां करत सभाभ्यां सुति हरि ओम। आज ये हवन शुद्धि बुद्धि यज्ञ में जो हमारे ठेकेदारों ने एक कुंडली बनाई है महाराज जी की, मैं जो ठेकेदार संघ द्वारा यहाँ पर कुंडली बनाई गई है मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ आप सब लोगों को। श्री सतपाल महाराज जी के जो जन्म कुंडली है, वर्तमान समय में जो है महादशा चल रही है, वो जो है कुछ चमचों कुछ ऐसे भ्रष्ट लोगों से घिरे हुए हैं जिससे उन पर भी महादशा का प्रभाव पड़ने वाला है। उनके 7वें पर शनि है, इसलिए लग्न के अनुसार प्रबल योग बनता है कि महाराज जी भ्रष्ट अधिकारियों से घिरे हुए हैं, भ्रष्ट लोगों से घिरे हुए हैं, इसलिए आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ का यहाँ पर जो है आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ से आदरणीय महाराज जी को सद्बुद्धि आएगी कि वो भ्रष्टाचार का साथ देना बंद करेंगे, उनको संरक्षण देना बंद करेंगे और जो यहाँ के स्थानीय ठेकेदारों की मांग है, जो भ्रष्टाचार यहाँ पर व्याप्त है, उस पर लगाम लगाएंगे, उस पर रोक लगाएंगे। इस उद्देश्य से आज आदरणीय महाराज जी के शुद्धि बुद्धि यज्ञ का यहाँ पर आयोजन ठेकेदार संघ द्वारा किया जा रहा है। ये उनकी कुंडली है, जो उन पर जो महादशा का प्रभाव है वो उनके इर्द गिर्द घूमने वाले जो उनके चमचे हैं उनके कारण बना हुआ है, जो उनके नाम पर इस तरह से अवैध वसूली कर रहे हैं उनके कारण उन पर महादशा का योग हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सतपाल महाराज को सद्बुद्धि आए और यहाँ पर जो है जल्दी से जल्दी वो हमारी मांगे माने, यहाँ पर अस्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति करें और भ्रष्टाचार के प्रति वो अपना कठोर निर्णय लेकर भ्रष्टाचार की जांच कराएं। ये आज यहाँ पर उनकी जन्म कुंडली है और निश्चित रूप से वो हम उनसे निवेदन करेंगे जिन चमचों के जिन लोगों के प्रभाव में आप आकर इस तरह का संरक्षण दे रहे हैं उनसे भी दूर रहें, क्योंकि वो महाशनि है आपके लिए, राहु केतु हैं, उनसे दूर रहें, ये मेरे आपसे विनती है। धन्यवाद। सतपाल महाराज जी को सद्बुद्धि आए, अधीक्षण अभियंता को सद्बुद्धि आए, मुख्य अभियंता को सद्बुद्धि आए, ओम प्रभारी अधिशासी अभियंता को सद्बुद्धि आए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूरे डिवीजन को सद्बुद्धि आए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वहारुतुमे वर्धनहात् मृत्योर्मोक्षे महामृतात् ओम ओम गणानान्तो गणपतिगं भवामहे प्राणान्तो हरिदेवतिगं भवामहे नीतिनान्तो अनीतिपतिगं भवामहे वसो महाजानिकर्वदम्म त्वं। ये अन्याय के खिलाफ, ये जो अन्याय के खिलाफ ये ठेकेदार बैठे हैं, इनको अच्छा रास्ता दे। हे प्रभु, महाराज जी को जो ये उनके नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे, महाराज जी उनसे दूर रहें, ऐसी सद्बुद्धि आए और ये मोटा पैसे का खेल ना करें। यहाँ के विकास का पैसा भ्रष्टाचार में न बहाए, ऐसी ईश्वर से कामना है। ठेकेदार एकता जिंदाबाद, ठेकेदार एकता जिंदाबाद। सतपाल महाराज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, क्षेत्र सांसद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, क्षेत्र विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, नहीं तो वापस जाना होगा। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। थाली में अस्थायी एक्शन की नियुक्ति करो, नियुक्ति करो, नियुक्ति करो, भ्रष्टाचार की SIT जांच करो, जांच करो, जांच करो। अरे काम चलाओ एक्शन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काम चलाओ एक्शन नहीं चलेगा, नहीं
अरे सिंचाई विभाग होश में आओ। अरे प्रमुख अभियंता होश में आओ। अरे सिंचाई सचिव होश में आओ। अरे मुख्य अभियंता होश में आओ। अरे अधीक्षण अभियंता होश में आओ। अरे प्रभारी अभियंता होश में आओ। अरे होश में तुमको आना होगा, नहीं तो वापस जाना होगा, अरे होश में तुमको आना होगा, नहीं तो वापस जाना होगा। अरे चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अरे भ्रष्टाचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे जनता का पैसा का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदार एकता जिंदाबाद, ठेकेदार एकता जिंदाबाद। आवाज दो। इनकलाब, इनकलाब, ठेकेदार एकता, ठेकेदार एकता। नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली का क्षेत्र थराली, और आप देख सकते हैं 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिनांक 7/8/2024 से सिंचाई खंड थराली के स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति की जाए। नंबर दूसरा है, सिंचाई खंड थराली में विगत 3 वर्षों में वित्तीय अनियमितताएं की SIT जांच की जाए। अब सबसे पहले मैं यह बता देता हूं कि जब इन लोगों की यह सामान्य मांगे हैं, मेरे विचारधारा के अनुसार, जो यहाँ पर आपको जो है महानुभाव लोग बैठे हुए हैं, तो वह ठेकेदार संघ, राजकीय ठेकेदार संघ हैं थराली के। तो सिंचाई खंड थराली में स्थायी, तो इसमें कौन सी क्या बहुत बड़ी बात है। और जांच कीजिएगा, यदि सत्य है, माना कि कोई मुझे कहता भाई आप पूर्व सैनिक थे, आप जांच कीजिए, लीजिए, आप हमारे दस्तावेज ले लीजिए, हमने कहाँ नौकरी करी वो भी ले लीजिए, तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। लेकिन बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि 7 दिन से यह लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अभी आपने देखा कि सतपाल महाराज जी और सभी अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए इन्होंने जो है यहाँ पर हवन किया, तो कि जिससे कि इनकी बुद्धि में शुद्धि हो और ये इनकी मांगों को पूरा करें। तो यहाँ पर जो है महावीर सिंह बिष्ट जी हैं, मान्यवर, आपके पास काफ़ी दस्तावेज। प्रणाम भाई साहब। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? देखिए, पिछले हम 7 दिन से जो यहाँ पर कार्मिक धरना प्रदर्शन में जी, है, हमारी सरकार से, शासन प्रशासन से मात्र 2 मांगे हैं। जी, पहला, यहाँ पर अस्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति की जाए, ठीक, क्योंकि यहाँ पर अस्थायी अधिशासी अभियंता का पद विगत 3 वर्ष से खाली है, ठीक, और खाली होने के कारण यहाँ के जो विकास के काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल। और जो प्रभारी, जिनको प्रभार दिया गया है, उनका मूल पद सहायक अभियंता थराली है, जी, और वो दोनों पदों को देख रहे हैं। अच्छा। और शासन द्वारा 2020 में, आप इधर देखेंगे, ये भूपेंद्र कौर जी सचिव हैं उत्तराखंड सरकार के, इनके द्वारा जो है यहाँ पर एक आदेश दिया गया था कि जो प्रभारी हैं, जो प्रभारी सहायक अभियंता हैं, अगर उनको जो अधिशासी अभियंता हैं, तो वो केवल एक पद पर जो है हस्ताक्षर करेंगे, या तो वो सहायक अभियंता के रूप में करेंगे या सहायक अधिशासी अभियंता के रूप में करेंगे। ठीक। किंतु इनके द्वारा विगत 3 साल से पहले सहायक अभियंता के रूप में अधिशासी अभियंता को जो है पत्र निवेदन लिखा जा रहा है कि अमुक काम पर जो है अनुबंध गठित करने की अनुमति दीजिए। वही व्यक्ति अधिशासी अभियंता के रूप में अनुमति दे रहा है कि आपको अनुमति है, फिर वही व्यक्ति जो है सहायक अभियंता के रूप में बॉन्ड बना रहा है, वही व्यक्ति उसको पास कर रहा है, वही व्यक्ति सहायक अभियंता के रूप में बिल प्रस्तुत कर रहा है। अच्छा। और वही व्यक्ति जो है अधिशासी अभियंता के रूप में बिल पास कर रहा है। मतलब अपने को आदेश हो रहा है, अपने को आदेश हो रहा है। इसलिए ये जो है ये जो है शासनादेश का उल्लंघन है, और इसकी आड़ में यहाँ पर करोड़ों रुपए का घपला है। जब हमको पता लगा, कुछ RTI एक्टिविस्टों ने जब हम तक ये दस्तावेज दिए, तो हमको पता लगा कि 2021 जब इनसे पूर्व जो अधिशासी अभियंता थे, वही गाड़ी थी, उतना ही क्षेत्र, कार्य क्षेत्र था। उनका प्रति माह का बिल है, ये आप दीजिए 22,000, ये आपके 23,000, ये उनका मासिक वेतन है, ये 23,600, ये 24,601 रुपया, ये 24,601 रुपया, और इस तरह से 17,700 रुपया, इस तरह के बिल थे। ये मासिक बिल ला रहा था। ठीक। और वर्तमान में जब से ये बने, इनका बिल है, देखिए ये है 9 जनवरी 2024 58,416, और वही फिर जो है 8 जनवरी 2024 76,753। उसके बाद जो है ये देखिए 22 फरवरी को 61,496 रुपया। उसके बाद ये देखिए 19 फरवरी को जो 51,690। तो कहने का आशय हमारे ये संक्षिप्त में बहुत सारे दस्तावेज हैं
ये कहीं न कहीं जो विकास का पैसा है उसको जो है तेल का खेल किया जा रहा है। उसके अलावा जो हमारे सरकारी योजनाएं हैं उनकी जो है बंदर बांट की जा रही है। 3 साल से यहाँ पर कोई टेंडर नहीं लगा। केवल जिला योजना में जब हमने प्रेशर डाला, जिला योजना में टेंडर लगे, उसमें भी आधे लगे, आधे सिलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से। सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। एक तरफ से जो है केवल गिने चुने लोगों को अंदर खाने काम दिया जा रहा है, बाकी जो ठेकेदार खाली रिन्यूअल कर रहा है, यहाँ पंजीकरण कर रहा है, बेरोजगार है ये। ऐसे हजारों ठेकेदार हैं जो यहाँ पंजीकरण कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको जो है काम नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि इनके कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, उन्हीं को काम मिल रहा है। टेंडर ओपन नहीं लगाए जा रहे हैं। ओपन न लगाने से जहाँ एक बार फॉर्मों की बिक्री नहीं हो रही, कंपटीशन नहीं हो रहा है, वहाँ दूसरी ओर क्या है, राजस्व की हानि होती है और कामों में गुणवत्ता भी नहीं आ रही। इसलिए हमारा कहना है कि ओपन निविदाएं लगाई जाए, प्रतिस्पर्धा हो, तभी कामों में पारदर्शिता आएगी। लेकिन पिछले 3 साल से हम बोलते थक गए, जब विवश हो गए, जब कोई हमारी बात नहीं मानी तो हमको बैठना पड़ा। इसलिए हम कह रहे हैं 3 साल के SIT जांच कर लो। सरकार का कितना रुपया जो है जमीन पर धरातल पर लगा, कितना रुपया किसकी जेब में गया, और जिनको इनका संरक्षण, इनको जिसका संरक्षण है, उन लोगों से भी हम कहना चाहते हैं भाई ये क्षेत्र के विकास की बात है, क्षेत्र के हित का पैसा है, लोगों के हित का पैसा है, लोगों के विकास का पैसा है, इसकी बंदर बांट बंद होनी चाहिए। ये हमारा सवाल है, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। बिल्कुल। तो मान्यवर, जैसे आपको क्या लगा कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ? जैसे कि दोस्तों बताते चलें कि यह वही खंड सिंचाई विभाग है जिसका हमने खुला खेल फर्रुखाबादी जो है सिमली में दिखाया था। ये वही अधिकारी आप देख लीजिएगा जिन्होंने हमसे ही कहा, और कई जो है लोग नीचे से टिप्पणी करते हैं कि आपका उस काम का क्या हुआ उसका बताएंगे। इन्होंने ही कहा था कि आप 1% के लिए जो है फोन कर रहे। जब हमने इनको थाने में बुलवाया तो तब फिर ये हमें कहने लगे भाई साहब आपको थोड़ा बहुत काम दिला देंगे। हमने क्या काम करना साहब, हमारे जो है क्षेत्र की जनता का जो है भला होना चाहिए, हमारे प्रदेश का अच्छा होना चाहिए और देश का अच्छा होना चाहिए। और ये वही मामला है। अभी सिमली में आपको बताते चले कि 4 करोड़ के टेंडर लगे थे और भाई साहब ने, बिष्ट जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उसमें सिलेक्शन जो है हो गए। और सरकार ने ही ये भी कहा था कि हमारे जैसे बड़े बड़े टेंडर हैं, जैसे 2 करोड़ के हैं, तो उसके छोटे छोटे करके जैसे 4 ठेकेदार है उनको दिया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा खेल चल रहा है। यही सरकार नियम बनाने वाली है और इन्हीं के जो है जो चमचे हैं वही नियमों को तोड़ते हैं। अभी भाई साहब ने एक उदाहरण दे दिया कि ये क्या करते हैं महोदय कि छोटे छोटे टेंडरों को बड़ा करते हैं और फिर इन जैसे लोगों को कहते हैं कि आपके पास ये योग्यता नहीं है इसलिए आपको यह नहीं दिया जाता। ऐसा सही है कि नहीं है भाई? ये भी है। इसके अलावा जो है ना जी, जो छोटे काम है उन पे ओपन निविदा नहीं की जाए, समाचार पत्रों में निविदाएं आमंत्रित नहीं की जा रही। गोपनीय रूप से जो है अपनी फाइल के अंदर जो है सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता जो एक ही व्यक्ति है, खुद ही आदेश, खुद ही जो है निवेदन कर रहा है, खुद ही आदेश करके अंदर अंदर जो है सिलेक्शन बोर्ड करते हैं। हम ये कह रहे हैं, हमने जब इनसे बात की कि ऐसा मत कीजिए, कि लगातार जो है पूरे ठेकेदारों को जो है गुमराह करते रहे। आज जब हम यहाँ बैठे तो कह रहे हैं निजी हित के लिए, अनैतिक कार्य के लिए दबाव डाल रहे हैं। हम कह रहे हैं प्रूफ कीजिए कि हम क्यों, निजी हित हमारा, निजी हित इनका है कि जब से हम ये आंदोलन शुरू किया तो ये रात 10-10 बजे तक हमारे ठेकेदारों के घर आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तुम्हारे बॉन्ड बना देंगे, तुम्हारे लोगों के बॉन्ड। अरे हम बॉन्ड के लिए थोड़े बैठे हैं यार, हम तो ये भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ के ठेकेदार से पहले यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र का विकास का पैसा बर्बाद न हो, वो धरातल पर आए, सही काम हो। जो हमारे बेरोजगार ठेकेदार है छोटे छोटे, उनको सही तरीके से, नियम तरीके से जो है रोजगार मिले। ये इस तरह से ब्लैकमेलर करना गलत है। मैं खुलेआम से कह रहा हूँ, अधिशासी अभियंता के अलावा कुछ लोग भी हैं नेता जो हमारे ठेकेदारों को प्रताड़ित कर रहे हैं कि उनको फोन कर रहे हैं कि आपका बॉन्ड बना देंगे, आपको ये कर देंगे। तो हम इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई जो है हमें कोई बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है। हम चाह रहे हैं कि खुली निविदा हो, हमारे सारे ठेकेदार भाई ओपन रूप से जो है निविदाएं प्रतिभाग कर पाए, ये हमारी मांग है। इसलिए जो ये खुला खेल चल रहा है लगातार पिछले 3 सालों से, अगर इसकी SIT जांच होगी तो ये थोड़ा बड़ा घोटाला नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और जिस दिन ये सामने आएगा उस दिन जनता को पता लगेगा कि सिंचाई विभाग थराली में कितना बड़ा घोटाला है और पूरे क्षेत्र का पैसा कैसे बंदर बांट की जाएगी। अभी लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को फोन करके गुमराह किया जा रहा है कि निजी, हम खुला चैलेंज है हमारा। अगर कोई बोल दे, कॉल रिकॉर्ड निकाल कर कोई बोल दे, अगर हमने कभी किसी अधिकारी को बोला होगा कि हमको फला काम दीजिए, हम तो भाई व्यवसायी लोग है, ओपन टेंडर डालने वाले लोग हैं।
ठीक, लेकिन हम प्रूव कर सकते हैं किन किन लोगों का, किस किस अधिकारी का, किस किस ठेकेदार के घर में गया, किस किस ठेकेदार को फोन किया कि आप मत बैठो, मैं तुम्हारा 10 लाख का सिलेक्शन कर दूंगा, मैं तुम्हारा 1.5 करोड़ का टेंडर पास कर दूंगा। हम उदाहरण सहित दे सकते हैं। हम यहीं पर बता सकते हैं कि ये सारे ठेकेदार, इनको फोन आया, इनके घर गए, इनको फोन आया, इनको फोन आया, सभी लोगों को फोन आया कि भाई आप मत बैठो और जो है मेरे जो है बेइज्जती हो रही है और जो है मेरे पर कार्रवाई हो जाएगी, आप मत बैठो। लेकिन हम कह रहे हैं जो गलत है तो गलत है। हम यहाँ के इस पिंडर के निवासी हैं और हम चाहते हैं भाई थराली के लिए सरकार द्वारा जो विकास के लिए पैसा आ रहा है उसका सदुपयोग हो। बिल्कुल। और जो लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं और रात रात को फोन कर रहे हैं, हमारा उनसे भी निवेदन है, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। अगर हमने सबकी पतड़ी खोल दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम खोलेंगे। अगर इसी तरह से रहेगा हम एक एक करके सबका काला चिट्ठा बाहर निकालेंगे, क्योंकि जो हम पर आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद आरोप, बिल्कुल, ताकि इनको ब्लैकमेल किया जाए। जी, अरे हमने कहा भाई सबूत लाओ, और हम सबूत ला देंगे। हम कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर सारे सबूत प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो है यही निवेदन है कि सरकार हमारी मांग माने। इसीलिए आज हमने आदरणीय महाराज जी को कई ज्ञापन दिए, सचिव साहब को, सीएम साहब को, विधायक जी को, सबको हमने ज्ञापन दिया है। हम कह रहे हैं हमारी कोई गलत मांग है तो आप लिख के दीजिए कि आपकी गलत मांग है। क्या भ्रष्टाचार की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस खंड में 3 साल से जो है अस्थायी अधिशासी अभियंता नहीं है उसकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए? जब वो हमारा अधिकार है तो हमारे को अधिकारियों से वंचित क्यों किया जा रहा है? किसके इशारे पर जो है ये जो है यहाँ पर गोरख धंधा चल रहा भ्रष्टाचार का? इसलिए हमारा जो है आपसे विशेष निवेदन है, हमारी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुँचाएं। आदरणीय महाराज जी से भी मेरा हाथ जोड़कर विनती है, वो भद्र पुरुष को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई जो लोगों के कहने पर, कुछ लोगों के कहने पर आप घिरे हुए हो, उनसे भी दूर है, उनसे भी बचें। वो शनि और राहु केतु के रूप में तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं, उनसे भी बचें। ये मेरा खुला उनसे कहने है। तो मान्यवर, आपको क्या लग रहा है कि इसमें किसकी संलिप्तता लग रही है? स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लग रही है, या विधायक की लग रही है, सांसद की लग रही है, सतपाल महाराज की लग रही है, मुख्यमंत्री की लग रही है? क्या हो रहा है? मतलब क्या देखिए, यहाँ पर 3 साल में 3 अधिशासी, अस्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति हो चुकी है। 3। अच्छा। और तीनों को जो है यहाँ नहीं आने दिया गया। अच्छा। और तीनों का जो है हस्तांतरण आदेश भी हमारे पास है। 29 तारीख को हस्तांतरण होता है, आदेश बनता है, 1 तारीख को जो है 2 दिन बाद जो है उसको निरस्त कर दिया जाता है। क्यों एक प्रभारी को जानबूझ के बनाया जाता है? कहीं न कहीं बड़े लोग इसमें लिप्त हैं और इनकी आड़ में जो है ये सरकारी धन का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से हम महाराज जी को यही कहेंगे कि मंत्री जी अभी भी समझ जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई है। अभी भी इस भ्रष्टाचार का खेल को बंद करो, नहीं तो हमने तो खुला ऐलान कर रखा है 21 तारीख से हम विधानसभा घेराव करेंगे। 21 तारीख से हम विधानसभा का घेराव करें। महाराज जी को पैसे की क्या जरूरत है? भाई इतने करोड़ों अरबों की संपत्ति है, उन्हें क्या जरूरत है? लेकिन उनकी आड़ में कुछ लोग उनको गुमराह करके, महाराज जी को गुमराह करके जो है अधिकारियों पर दबाव बना के अपने पद का जो है दुरुपयोग करके स्थानीय लोगों को जो है गुमराह करके अधिकारी के साथ साठगांठ मार के ये घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, हमने जब सिमली में जो सिंचाई विभाग का काम चल रहा था उस मामले में सिंचाई सचिव तक को मामला संदर्भित किया था। तो विष्णु जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। यहाँ जो है यदि इस पे अच्छी खासी कार्रवाई हो, जांच हो ना, तो जो है सब देखने वालों के, सुनने वालों के पाँव के तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये खुला खेल फर्रुखाबादी है। और यह खेल आज से नहीं, लगभग 4-5 साल से जो है ऐसे ही चल रहा है। और दूसरी आप लोगों का कहना कि यहाँ पर अभी एक्शन महोदय हैं, ये इनको कितना समय यहाँ पर हो गया? देखिए, इनकी प्रथम नियुक्ति 2014 में यहाँ पे सहायक अभियंता के रूप में हुई। 10 साल से एक अधिकारी यहाँ है। हम विरोध नहीं करें कोई अधिकारी चाहे, लेकिन जो शासन का नियम है कि 3 साल में, 4 साल में जो है अदला बदली होती है, ट्रांसफर होते हैं दूसरा अधिकारी। लेकिन एक अधिकारी लगातार इतने समय से, इसलिए उसे इसमें भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी कर दी हैं कि वो किसी और को यहाँ आने ही नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल भाई, जब 3 अधिशासी, 4 अधिशासी अभियंता की यहाँ पर जो ट्रांसफर हो गया, उनको रोक दिया गया, उनको ज्वाइन नहीं करने दिया गया। जो यहाँ पर इससे पूर्व ड्यूटी जी पहले थपलियाल जी थे, उनको जो है 4 महीने में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद परमानेंट एक्शन ड्यूटी जी आए, उनको जो है 4 महीने भी यहाँ नहीं रहने दिया, उनका हस्तांतरण करके इनको चार्ज दिलाया गया। अच्छा। अरे जब यहाँ पर अस्थायी अधिशासी अभियंता था, इन्हीं नेताओं ने
उस परमानेंट अधिकारी को 4 महीने में भगा दिया ताकि इनको जो है चार्ज दिलाया जाए, इनके मनमानी पूरी हो सके। हम ये कह रहे हैं क्यों यहाँ पर अस्थायी अधिशासी अभियंता नहीं आने, ऐसा क्या गबन है जिसको छुपाने के लिए यहाँ अधिशासी अभियंता को नहीं आने दिया जा रहा है, ये हमारा प्रश्न है। बिल्कुल, ये जनता के हित की बात है, ये किसी व्यक्ति के हित की बात नहीं है। ये थराली के पूरे पिंडर के गैरसैंण से लेकर देवाल तक की पूरी जनता की मांग है, उनके हकों की लड़ाई है, यहाँ के छोटे छोटे ठेकेदारों के हकों की लड़ाई है, जिन ठेकेदारों को जो है निविदा डालने से वंचित रखा गया इन 3 सालों में। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, शासन प्रशासन से निवेदन है, माननीय मंत्री जी से, सचिव महोदय से, विधायक जी से, सांसद जी से, सीएम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो है अस्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति की जाए और यहाँ पर जो है विगत 3 साल की जांच कराई जाए। ये हमारा सभी लोगों का मानना है। दोस्तों, इसमें एक चीज और होती है, यदि यहाँ पर माना कि कोई काम आता विकास कार्य दीवाल का, तो उसमें सबसे अच्छी बात ये होती, माना कि जो है बिष्ट जी हैं यहाँ पर, उन्होंने काम कराया है, तो उसमें ये उस क्षेत्र के हैं, ये उस क्षेत्र उस काम को देखते हैं कि हाँ यार ये काम मैंने कराया, कितना चला। माना कि मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं इनको बोलूँगा भाई साहब आपने काम कराया, ये टूट गया। अब जब रुड़की का ठेकेदार आएगा, लक्सर का ठेकेदार आएगा, बरेली का आएगा, आपका जो है भगवानपुर का ठेकेदार आके काम करेगा, तो भाई साहब वो एक बार आकर के जो है वो नहीं भाई साहब, वो भी है हमारी मांग। देखिए यहाँ पर जो है हरिद्वार का आदमी काम कर रहा है इन्हीं के संरक्षण में लगातार, और इसमें कुछ बड़े नेता भी सम्मिलित हैं, उनके संरक्षण में यहाँ स्थानीय लोगों के हकों पर कुठाराघात किया जा रहा है। देहरादून का आदमी यहाँ जिसके नाम पे सिलेक्शन बॉन्ड हो रहे हैं, यहाँ का अस्थायी जो ठेकेदार है उनको वंचित किया जा रहा है। अरे क्या जरूरत है इस पहाड़ में, यहाँ हमारे 280 से ज्यादा ठेकेदार पंजीकृत हैं और उनसे काम कराइए ना आप। क्यों बाहर के लोगों से काम करा रहे हैं, और उस काम की गुणवत्ता आपने देखा होगा, पिछली बार सोशल मीडिया में देखा होगा किस तरह का काम है, आपने उठाया, अन्य जगह भी हमने उठाया, वो सब रुड़की हरिद्वार के ठेकेदार थे। हम कह रहे हैं उनका व्यवसाय भी हम ये भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जबरदस्ती उनको यहाँ ला रहे हैं, ये भी एक बड़ा खेल है। बिल्कुल, ये स्थानीय ठेकेदारों को हकों पर जो है कुठाराघात है। जी। तो ये रहा दोस्तों राज्य के ठेकेदार संघ थराली के जो है सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आज 7वां दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन अभी तक बड़े दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात है कि यहाँ पर न कोई स्थानीय विधायक आया, न जो है सांसद आए, और न जो है कोई प्रशासन से जो है कोई अधिकारी इनको आश्वासन देने आया कि हम कराएंगे। दोस्तों, यह कलयुग का खेल है कि जो ईमानदारी से लड़ता है उसी पे आरोप लग जाते हैं, जैसे मान्यवर कह रहे थे। और जो आरोप आपने जो है लगभग 3 महीने पहले देखे, कि मैंने अभी भी कह रहा हूँ मैं कि यदि कोई साबित कर दे कि हमने एक पानी का गिलास पिया होगा किसी विभाग का भी, तो हम जो है उस दिन से 24 घंटे के अंदर जल समाधि ले लेंगे। लेकिन है जो है कोई बोल दे, लेकिन बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आरोपों में घिरा दो तो वो वहीं फंसता रहेगा, हम अपना खेल करते रहेंगे। और ये वही खेल है, जिस खेल को जो हमने सिमली में उठाया है, वही खेल यहाँ भी हो रहा है। दोस्तों, यह रहा प्रधान संघ के ठेकेदार संघ के अध्यक्ष महोदय, आपका क्या मानना है, क्या आपके विचार हैं? हमारी 2 ही मांग है, 2 मांग है जी। अस्थायी अभियंता की नियुक्ति हो, ठीक, अधिशासी अभियंता की, और सिंचाई खंड मंत्रालय में विगत 3 वर्षों की कार्यों की SIT जांच। जी, 2 मांगे इनकी है। मेरी मुख्यमंत्री से यह मांग है कि यदि आप कहते हो कि धाकड़धामी हैं तो कराइए ऐसे अधिकारियों की संपत्ति की जांच। नहीं कराएंगे क्योंकि लिफाफा जब पहुंच जाएगा तो कोई जांच नहीं करवाएगा। ये सच बोल रहा हूं, इसलिए ऑन कैमरा बोलता हूं महोदय, और ताल ठोक के बोलता हूं कि जब तक इस शरीर में आत्मा रहेगी तो बोलेंगे। और सेना में जो है अपनी जान नहीं गंवाई, लेकिन कोई बात नहीं, समाज सेवा के लिए बलिदान भी हो जाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, यह रहा, और इन लोगों की अवश्य जो है मांग पूरी होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।